हेलो विद्यार्थियों। आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9 फिजिक्स, जो आपको यहाँ 2026 और 27 के सिलेबस के आधार पर आपको यहाँ सारा प्रिपरेशन कराया जाता है। हाँ, इस टॉपिक की बात करें, इसमें हमें आज जो पढ़ना है वो वीक पढ़ना है। इससे पहले अवगत क्या होता है, चाल क्या होता है, उसके प्रकार कितने थे, सारी चीज हमने पीछे वाली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ हमें देखना है वेग। वेग क्या होता है? वेग हमारे ये कह सकते हैं, अगर कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु है, मान लीजिए यहाँ से कोई गतिशील वस्तु यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाती है, ये ऐसे जा रही है यहाँ तक, और वो भी निश्चित दिशा में जा रही है। इस दिशा में, निश्चित दिशा में। हाँ, दिशा 4 होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर निश्चित दिशा कोई गतिमान वस्तु है किसी निश्चित दिशा में जा रही है, वो भी एकांक समय में, एकांक का मतलब हम कह सकते हैं 1 सेकंड भी लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। ये एकांक होता है। एकांक समय में जितनी दूरी तय करेगी, जितनी दूरी तय करेगी, कहने मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, अगर गतिशील वस्तु है यहाँ से यहाँ जाने में उसे 1 सेकंड का समय लगता है, और 1 मिनट का समय भी लग सकता है, 1 घंटे का भी समय लगता है। ये जितनी दूरी कवर करेगी, जितनी दूरी कवर करेगी वो भी किस दिशा में? निश्चित दिशा में। दिशा एक निश्चित होगी। इसकी हम बात करें, दिशा जो होगी वो क्या होगी? ये निश्चित होगी। निश्चित दिशा में अगर दूरी तय कर रही है एकांक समय में, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वेग कहते हैं। अर्थात दूरी को न कहकर इसी को हम विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन, विस्थापन भी कहते हैं। विस्थापन का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी कवर करेगी उसी दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, उठा के आपने यहाँ से लेकर यहाँ पर रख दिया, ये दूरी भी कह सकते हैं और विस्थापन भी हो रही है। यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा उसी को विस्थापन भी कहेंगे, और यहाँ से यहाँ जाने में जो दूरी कवर कर रही है वो हम आपकी दूरी भी कहलाएगी, ये कह सकते हैं। ये हमारा वेग था। ध्यान, बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। परिभाषा की बात करते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, अर्थात चली गई दूरी, और इसको विस्थापन भी कह सकते हैं। चली गई दूरी यानी कि विस्थापन, अर्थात विस्थापन वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हाँ, बात करें किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई गतिशील वस्तु है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक जाती है, आपको बताया कि ये है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, गतिशील वस्तु, ये गति कर रही थी। गतिशील वस्तु, गतिशील वस्तु, एक चीज छूट गई यहाँ पर, ध्यान दिए। किसी गतिशील वस्तु निश्चित दिशा में एकांक समय में, गतिशील वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। ये अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, ये यहाँ से इससे जा रही है, गति कर रही है। एकांक समय, एकांक समय की बात करें, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, और 1 घंटे भी हो सकते हैं। ये एकांक, एकांक मतलब जो इसको यूनिट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं, केवल 1 एकांक। एकांक समय में निश्चित दिशा, वो भी निश्चित दिशा कह सकते हैं, चाहे पूर्व दिशा पकड़िए, चाहे पश्चिम दिशा आप पकड़ लीजिए, चाहे उत्तर पकड़ लीजिए, चाहे दक्षिण पकड़ लीजिए। जो चली गई दूरी होती है, यानी कि जो दूरी होती है, यानी कि हम उसी को विस्थापन भी कह सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसे v से
प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है, वो वहाँ b पॉइंट पर जाती है, और ये जान लीजिए मैं एक निश्चित दिशा में जाती है, मान लीजिए पूर्व दिशा में जाती है। किधर जाती है? पूर्व दिशा। ये पूर्व दिशा में जा रही है, और वो भी मान के चलिए इसे 1 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट समय लग रहा है? 1 मिनट का समय। एक गतिशील वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम वेग कहते हैं। ये था आपका वेग की परिभाषा। चलिए बात करते हैं इसके वेग जो होती है, राशि जो है वेग। देखिए आपको पहले ही बताया गया, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती है। अब इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है। परिमाण मतलब वो कितना जा रहा है पूर्व दिशा में, ये राशि कह सकते हैं, ये सदिश राशि है। सदिश राशि होती है। कौन सदिश राशि होती है भैया? वेग। वेग जो होते हैं सदिश राशि होती है। हाँ, मात्रक की बात करें इसके, मात्रक की बात करें, ये जो मात्रक होता है, एक मिनट, मात्रक की बात करें पहले इसको फार्मूले देख लेना, ध्यान दीजिए, फिर राशि को बाद में देखते हैं। मात्रक के फार्मूले की बात करें, वेग बराबर जो होता है, वेग हम v से लिखते हैं, ये आपको बताया गया। वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय अंतराल। समय अंतराल मतलब जितना समय लग रहा है, ये समय अंतराल हो गया। हाँ, इसी चीज को हम ये कह सकते हैं वेग को, और दूसरा शब्दों में हम लिख सकते हैं वेग जो होता है, यहाँ पर कह सकते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, क्योंकि निश्चित दिशा में जो दूरी कवर करेगी, आप दूरी समझिए चाहे विस्थापन समझिए, विस्थापन जो होगी समय होगा वही हमारा वेग। हम विस्थापन को नाम देते हैं, जो ये हमारा होता है विस्थापन को हम यस नाम देते हैं, यानी कि ये डेल्टा यस अपान ये डेल्टा टी होता है। ये भी कह सकते हैं वी बराबर डेल्टा यस अपान डेल्टा टी, ये हमारा विस्थापन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ राशि की। ये जो आपकी राशि है, राशि को हम कह सकते हैं ये सदिश राशि है। सदिश सदिश राशि है, ये आपकी सदिश राशि होती है। वेग जो होती है सदिश राशि होती है। बात करते हैं मात्रक की। ये मात्रक, जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, दूरी यानी कि विस्थापन, दूरी विस्थापन, ये हमारा हम मीटर में मापते हैं। अमूमन हम दूरी किससे मापते हैं? मीटर में। और विस्थापन किस में होगी? मीटर में। हम कह सकते हैं ये मीटर है, ये मीटर, और ये बटे, बटे का मतलब यहाँ प्रति हो गया, बटे समय हम किससे लेते हैं? सेकंड में। किससे लेते हैं? सेकंड में। और छोटे शब्दों में बात करें इसी को, हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका मात्रक जो आएगा मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा। ये था वेग। अब हमें आगे जो हेडिंग पढ़नी है, वेग के प्रकार पढ़ने हैं। उसके बाद वेग के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि वेग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार पढ़ने हैं। यहाँ पर 5 प्रकार आपको पढ़ने हैं वेग। चलिए 5 प्रकार की बात करेंगे हम। जिसमें हमारा है पहला एक समान वेग। एक समान वेग, जैसे हम चाल में एक समान पढ़े थे, चाल असमान चाल पढ़े थे, औसत चाल पढ़े थे, इसी प्रकार हमें वेग में भी एक समान वेग पढ़ना है, असमान वेग पढ़ना है, औसत वेग पढ़ना है, सापेक्षणिक वेग पढ़ना है, एक सापेक्ष निरपेक्ष वेग पढ़ना है। चलिए जिसमें हम बात करेंगे पहले की एक समान वेग क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक समान वेग की बात करें, मान लीजिए कोई वस्तु है जो
यहाँ पर ए पॉइंट पर, यहाँ से वो गतिशील है, इस प्रकार जा रही है। फिर ये बी पॉइंट पर जा रही है, यहाँ से मान लीजिए ये सी पॉइंट पर जा रही है, ये मान के चलते हैं ये पॉइंट। बताइए यहाँ पर मान लीजिए उसको 5 मिनट का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु जाने में 5 मिनट का समय लगता है, और बी से सी पर वस्तु को जाने में 5 मिनट का समय लगता है। ये वस्तु गतिशील है, ये वस्तु मान लीजिए क्या है, गतिशील है। ये कह सकते हैं ये वस्तु गतिशील है, इस रूप में गति कर रही है। अब ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में मान लीजिए जो दूरी है उसको ये 10 मीटर है, ये मान चलते हैं 10 मीटर है। और यहाँ पर ये जो दूरी है ये भी मान लेते हैं कितना है, ये भी कितना है, 10 मीटर कवर करती है। कहने का मतलब है कोई गतिशील वस्तु है, कोई अगर गतिशील वस्तु है वो 5 मिनट में 10 मीटर जा रही है, अगले 5 मिनट में 10 मीटर जा रही है, अगले फिर 5 मिनट की बात करें, अगले फिर 5 मिनट की बात करें वो 10 मीटर जाएगी। ये हम कह सकते हैं समय इसका क्या है भैया, समान है। अगर समय समान है तो दूरी क्या कर रही है, विस्थापित कितना हो रही है, विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो रहा है, इसका इतना मतलब विस्थापित है। यहाँ से वस्तु उठा के यहाँ रख दे रहे हैं तो 10 मीटर विस्थापित हो रही है। यहाँ से वस्तु को हम उठा के बी पॉइंट पर रख दे रहे हैं तो ये वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो रही है। बी से अगर सी तक जा रहे तो कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, 10 मीटर। सी से डी तक जा रहे तब भी 10 मीटर। यानी कि समान समय में अगर वस्तु समान रूप से विस्थापित होती है तो उसे हम एक समान वेग से नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये कोई गतिशील वस्तु है, निश्चित दिशा में, मान लीजिए ये दिशा निश्चित है क्योंकि वेग में जो है निश्चित दिशा है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है तो एक समान वेग कहलाता है। ये बात करते हैं इसके परिभाषा की। किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय में समान रूप से विस्थापित होती हैं, समान रूप से विस्थापित होती हैं, उसे एक समान वेग कहते हैं। चलिए एक समान वेग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु 10 मिनट में 5 मीटर विस्थापित होती है। अगले 10 मिनट में भी 5 मीटर विस्थापित होती है। हाँ ध्यान दीजिए, कहना किसी गतिशील वस्तु द्वारा, एक गतिशील वस्तु है और निश्चित दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में समान समय में, समय आपका समान लगे, समान रूप से विस्थापित होती है
उसे एक समान वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील वस्तु मतलब प्रथम 10 मिनट में, कहते हैं पहला जो 10 मिनट होता है, पहले 10 मिनट में वो 5 मीटर क्या होती है, विस्थापित होती है। ये कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो रही है, से बी तक। ये मान लीजिए कितने मिनट में, ये 10 मिनट में 5 मीटर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। ये कैसे 5 मीटर विस्थापित, 10 मिनट में 5 मीटर विस्थापित हो रही है। फिर अगले 10 मिनट में, जो अगला 10 मिनट होगा यहाँ से यहाँ तक, जो अगला 10 मिनट होगा, अगला जो 10 मिनट होगा, 10 मिनट में भी कितना, 5 मीटर, 5 मीटर फिर भी क्या होती है, वो विस्थापित होती है। तो हम कह सकते हैं समान आपका क्या है, समय है। यानी गति वस्तु गतिशील है निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में समान समय है। समय जो है आपका समान है, अगर समान रूप से क्या है, विस्थापित होती है तो उसे एक समान वेग कहते हैं। चलिए बात करते हैं असमान वेग की। दूसरा पॉइंट है आपका असमान वेग। चलिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में असमान समय में, असमान समय में असमान रूप से विस्थापित होती है, उसे असमान वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु 10 मिनट में 5 मीटर विस्थापित होती है, अगले 20 मिनट में 15 मीटर विस्थापित होती है, उसे हम असमान वेग के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, ये आपका पी पॉइंट है, ये गतिशील वस्तु यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होती है, पी से क्यू पर ये विस्थापित हो रही, ये एक गतिशील है, इसी रूप में ये गति कर रही है आगे, एक निश्चित दिशा में गतिशील है, निश्चित दिशा में गतिशील है, पी से क्यू में जो जा रहा है उसको 10 मिनट है, यहाँ से ये 10 मिनट में गतिशील वस्तु 10 मिनट में 5 मीटर विस्थापित होती है। कितना होती है, ये कह सकते हैं 5 मीटर, ये 5 मीटर विस्थापित होती है। अगले 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक, अगला जो समय है Q से अगर R तक जा रही है, जो 20 मिनट का अगला समय लगेगा वो वहां पर वस्तु 15 मीटर, वस्तु 15 मीटर विस्थापित हो रही है। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में इसे असमान वेग के नाम से जानते हैं। जैसे किसी गतिशील वस्तु, कोई गतिशील वस्तु है, मान लीजिए ये यहाँ पर गति कर रही कोई गतिशील वस्तु है, निश्चित दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में असमान समय में, मतलब समान जो है समय जो है असमान है, पहला 10 मिनट था, दूसरा 20 मिनट, अगले कुछ भी हो सकता है, 30 40 45 कुछ भी हो सकते हैं। असमान समय में असमान रूप से, असमान रूप से क्या होते हैं, विस्थापित, मतलब पहला विस्थापन इसका 5 मीटर हुआ, दूसरा 15 मीटर हुआ, तो उसे हम कह सकते हैं असमान वेग कहलाता है। यानी कि समान भी भिन्न रहेगा आपका, मतलब समय भी भिन्न रहेगा और जो दूरी कवर करेगी वो भी भिन्न रहेगी, उसे असमान वेग के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे की। चलिए तीसरा है आपका औसत वेग। जैसे हम औसत चाल पढ़े थे वैसे आपका औसत वेग है। औसत चाल क्या हुई है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मतलब कोई गतिशील वस्तु है, वो गतिशील वस्तु जितनी दूरी कवर करती है, तय की गई कुल लंबाई, तय की गई कुल दूरी कह सकते हैं, जितनी दूरी कवर करती है, दूरी तय करने में जितना समय लगता है, इसी के अनुपात को हम औसत चाल के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर है औसत वेग। औसत वेग, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है एक निश्चित दिशा में, कोई गतिशील वस्तु है किसी निश्चित दिशा में
जितना विस्थापन होगा, जितना विस्थापन होगा, विस्थापित होने में जितना समय लगेगा, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग के नाम से जानते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल विस्थापन, कुल विस्थापन निश्चित दिशा में लिख दीजिए, निश्चित दिशा में कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, वो निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में कुल विस्थापन मतलब जितना विस्थापित होगी और उसको विस्थापित होने में जितना समय लगेगा, इसी के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु कोई गतिशील वस्तु 5 मीटर 10 सेकंड में विस्थापित होती है। अगले 10 मीटर 20 सेकंड में विस्थापित होती है। तो यहाँ पर आपको औसत वेग बताना है, और औसत वेग हम कह सकते हैं, जो फार्मूला बनेगा आपका औसत वेग, औसत वेग जो होता है, हम कह सकते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मान लीजिए, आपके क्वेश्चन के तौर पर आ गया, ये आपका फार्मूला बनेगा, ये एक फार्मूला बनेगा आपका। ध्यान दीजिए, इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब यहाँ मान लीजिए कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील क्या है, कोई गतिशील वस्तु है, ये कोई गतिशील वस्तु है 5 मीटर 10 सेकंड में विस्थापित होती है। यानी कि जो विस्थापन है उतना कितना है, यहाँ पर 5 मीटर है, विस्थापित होती है 10 सेकंड समय लगता है। अगले 10 मीटर विस्थापित होती है तो 20 सेकंड का समय लगता है। अब यहाँ बात करते हैं औसत वेग। औसत वेग मतलब कुल विस्थापन कितना है, 5 है, इसके बाद 10 मीटर है, 10 मीटर यानी कि ये टोटल 15 मीटर विस्थापित हो रही है, कुल विस्थापन जुड़ गया। अब समय यानी 10 सेकंड है, 20 सेकंड यानी टोटल समय कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया। अगर इसको हल करें तो 15 के 15, 15 दूना 30, 1/2 आ जाएगा। 1/2 कहने का मतलब ये विस्थापन देखिए मीटर है, ये सेकंड है, इसका मात्रा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतना विषय 1/2 मीटर, 1/2 मीटर पर सेकंड इसकी औसत वेग होगी, ये कहलाती है। हाँ, एक फार्मूला इसमें और है, मान लीजिए बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग, औसत वेग जो है आपका, इसको हम प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। हाँ, बात करें प्रारंभिक वेग, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए यहां से यहां तक जा रही है,
ये प्रारंभिक वेग हो गया इसका, ये अंतिम हो गया। जैसे वस्तु चलना स्टार्ट हुई, ये प्रारंभिक वेग कहलाएगा। अब वस्तु की अंतिम वेग एक होगी, जो वस्तु एक अपनी स्पीड कर लेगी, जो भी चल रही है तो अंतिम वेग कहलाएगी। और ये प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, इन दोनों को जोड़ने में बटे 2 करते तो औसत वेग निकल के आता है। ये फार्मूला है। यहाँ पर इसमें आपको 2 फार्मूले पढ़ने हैं, ज्यादा फार्मूला आपका ये औसत वेग का आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको अभी याद रखेंगे। ये आपका तीसरी हेडिंग थी। आगे बात करते हैं तात्विक वेग की। चलिए चौथा आपका है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? जैसे तात्क्षणिक चाल पढ़े थे, मान लीजिए कोई एक बाइक है या कोई गाड़ी है, वैन है, उसकी जो मीटर होता है, जो स्पीड आपका दर्शाता है, वो उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। वही आपकी चाल बताते हैं, यानी कि वही आपकी वेग बताती है। अगर वो चल रही है, मान लीजिए एक बाइक लेकर आप जा रहे हो, जो भी 20 की स्पीड से 30 स्पीड, 40, 45, जो भी एक स्पीड होगी आपकी। अगर मान लीजिए आप 50 की स्पीड से जा रहे हो, 50 की स्पीड जा रहे हो, उसी समय आपका सामने आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, आपसे पूछ ले आपकी चाल क्या है, तो आप बताओगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हमारी जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे हम वेग के नाम से जानते हैं। ये वेग बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब ओडोमीटर जो होता है, मान लीजिए उसी समय आप कोई व्यक्ति पूछ ले आपकी वेग कितनी है, किसी निश्चित क्षण पर आपसे कोई आके पूछ ले, जितने मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपकी वेग है, बाइक लेके जा रहे हैं आप। अगर बाइक लेके उसी समय व्यक्ति दूसरा आके आपसे पूछ ले आपकी वेग कितनी है, आप कहोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी वेग है। एक निश्चित क्षण पे आके पूछ लिया हो, एक निश्चित समय पे आपसे पूछ लिया, आके एक बैग आपसे पूछ लिया, निश्चित क्षण वही कहलाएगा। वही जो वेग होगी आपकी तात्क्षणिक वेग के नाम से हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं परिभाषा की। किसी वस्तु किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं। तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं। जैसे तात्क्षणिक किसी गतिशील वस्तु द्वारा, कोई गतिशील वस्तु है, वस्तु द्वारा किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होती है वही हमारे तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं। जैसे बाइक अगर कोई व्यक्ति लेके जा रहे हैं, अगर उसकी स्पीड मान लीजिए 50 कुछ भी हो जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपके सामने अगर दूसरा व्यक्ति आके पूछ ले आपकी वेग कितनी है, आप बताओगे। एक निश्चित क्षण पे आपसे आके पूछ लिया ना, आपके निश्चित क्षण पे अगर आपके आके पूछ लिया आपकी वेग कितनी है, तो आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग है हमारी। यही हमारे तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं, जो हमारा बाइक में लगा ओडोमीटर यही हमारा दर्शाता है। ये था आपका तात्क्षणिक वेग फार्मूला आपका। ये हम फार्मूले की बात करते हैं। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग जो होता है उसको v से लिखते हैं। तात्क्षणिक वेग डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला होता है। डेल्टा एक्स हमारा क्या होता है? परिवर्तन दर्शाता है, रिस्पॉन्ड डेल्टा टी। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट है इसमें
जो वेग हमारा लास्ट है उसकी बात करते हैं। पांचवा जो आपका है सापेक्ष तथा निरपेक्ष। सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। चलिए सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। चलिए पांचवा सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आपको बाद में समझाते, पहले ध्यान दीजिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको एग्जांपल तौर पर समझिए आप लोग। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ये ए है, ये बी है, दो व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए ये हमारा मोहन है, ये हमारा रोहन है, दो व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए गतिमान है, दोनों गति कर रहे हैं। ये मान लीजिए दोनों गति कर रहे हैं, और दोनों जो गति कर दोनों वेग हैं, मतलब गतिमान है, एक मोहन और एक रोहन। एक ही बिंदु पर, ये बिंदु इनका फिक्स है, मतलब ये कह सकते हैं ये जहां से ये बिंदु फिक्स है, यही बिंदु से रोहन और मोहन चलना स्टार्ट करते हैं। एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, जो चलना स्टार्ट करते हैं उनकी जो वेग होती है ना वो अलग अलग होती है। कहने का मतलब इसकी जो वेग है कुछ भी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, और इसकी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है। ये वेग है, इनकी वेग जो है भिन्न भिन्न वेग है, मतलब गतिमान है, तो वेग जो इनकी है अलग अलग है। चलना स्टार्ट करते हैं, जब चलना स्टार्ट करते हैं, ये जो पहली वस्तु का वेग है, पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु का जो वेग है वो सापेक्ष वेग कहलाता है। पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग है ये सापेक्ष कहलाएगा। मतलब कहते हैं ना, रोहन जो है मोहन के सापेक्ष, रोहन जो है मोहन के सापेक्ष अधिक तेज दौड़ रहा है, ये कह सकते हो। मतलब पहले रोहन के सापेक्ष कहते हैं, मोहन के सापेक्ष कहते हैं, ये रोहन के क्या है अधिक वेग है, ये हमारा सापेक्ष वेग कहलाएगा। जैसे बात करते हैं, चलिए जब दो वस्तुएं एक ही समय पर, ये दो वस्तु हैं, मान लीजिए मोहन और रोहन है, एक ही वस्तु एक ही समय पर, एक ही समय इनका समान है, लेकिन क्या है भिन्न भिन्न वेग से, क्या है भिन्न भिन्न वेग से गतिमान है। एक 10 मीटर पर सेकंड से, एक 20 मीटर पर सेकंड से वेग से गतिमान है। तो एक वस्तु के सापेक्ष, मतलब जो ये पहली वस्तु है, एक वस्तु के सापेक्ष जो दूसरी वस्तु का वेग है, मतलब ये दूसरी वस्तु का जो वेग है ये सापेक्ष वेग कहलाता है। ये कंडीशन थी। हाँ, अगर दूसरी बात करें निरपेक्ष वेग किसे कहते हैं? निरपेक्ष वेग कहते हैं यदि दोनों वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर है। मान लीजिए दो वस्तु हैं, यहाँ पर ऐसे दो वस्तु हैं, ये मान लीजिए P है, ये Q है। दोनों वस्तुओं में एक मान लीजिए ये स्थिर है, ये स्थिर है, P पॉइंट जो स्थिर है, दोनों वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर है, मान लीजिए रुकी हुई है, तथा दूसरी क्या है, ये गतिमान है, तथा दूसरी क्या है, गतिमान है, दूसरी गतिमान है। तो जो दूसरी वस्तु का वेग है, ये दूसरी वस्तु का वेग है, ये निरपेक्ष वेग कहलाता है। ये कंडीशन है। चलिए ये वेग आपके समाप्त हुए।